आपके सिर पर गुरु नानक का हाथ हो। इंडिया बंधुओं के द्वारा मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी और प्यारे भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अलग-अलग कक्षा का छात्र एसएस पब्लिक स्कूल से आप सभी के समक्ष एक बड़े ही अमुक विषय पर अपने भावों को स्पष्ट करने जा रहा हूँ और मेरा विषय है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी। सिख दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा धर्म है। सिख शब्द का अर्थ ही है सीखने वाला अर्थात सत्य का खोजी। वास्तव में सिख कोई धर्म नहीं है बल्कि शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध और वैष्णव की तरह हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। 15वीं सदी में इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रायभोई तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही मिलत गए थे। वह एक बच्चे के रूप में असाधारण रूप से बुद्धिमान और गंभीर थे। इन्होंने पंडित गोपाल की पाठशाला से देवनागरी और गणित सीखा। गुरु नानक देव जी को अरबी और पारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। एक बार इनके पिताजी ने नानक को 20 रुपए दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। वे सौदे के लिए बाहर निकले। तभी उन्होंने साधुओं के समूह को देखा। वे अत्यंत भूखे थे। तब नानक ने अपने सौदे लेने की रकम उन भूखे साधुओं का पेट भरकर दी थी और उनकी सेवा भी की। युवा नानक के दयालु आचरण से साधुगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नानक को आशीर्वाद दिया। घर लौटने पर जब उनके पिताजी ने उनके सौदे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्चा सौदा है। नानक के इस मानवतावादी विचारधारा से उनके पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र नानक को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करनी चाहिए। वही हमारा परम कर्तव्य है। जनेऊ 3 भागों वाला एक पवित्र सूत्र होता है जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाएं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। नानक के जनेऊ संस्कार का समय आ गया। इसीलिए उनके पिताजी ने एक कुल पुरोहित को बुलाया। पुरोहित के आने पर नानक ने उससे अनेक प्रकार के सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। इनके यही सवाल जवाब सिख धर्म आशावाद में भी सम्मिलित हैं। इनके छोटे से बालक के ऐसे अद्भुत प्रश्नों को सुनकर पुरोहित अचरज में पड़ गए। नानक ने पुरोहित से पूछा, ये जो जनेऊ जो मुझे पहनाने जा रहे हैं, ये कभी टूटेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा, कभी मैला नहीं होगा? पुरोहित ने कहा, नहीं, ये तो टूटेगा भी, खराब भी होगा, मैला भी होगा। तब नानक ने उस जनेऊ को पहनने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि कई लोग जनेऊ पहन तो रहे थे, लेकिन उनके कारण समाज में हित के लिए नहीं थे। इनके पिताजी का नाम लाला कल्याण राय था, जिन्हें मेहता कालूचंद भी कहते हैं, और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानी इनकी बहन थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लखौकी नामक स्थान में रहने वाली मूला की कन्या सुलखनी देवी के साथ हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष के पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों पुत्रों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक ने अपने घर परिवार का भार कृष्ण के हाथों में छोड़कर मर्दाना, लहरा, बाला और रामदास इन 4 साथियों के साथ यात्रा पर निकल गए। उनके पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने। नानक ने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया और इन यात्राओं को पंजाबी में उदासी कहा जाता है। नानक ने 9 देश और 100 द्वीपों की यात्राएं की। इस दौरान वे मलयपुरा द्वीप भी गए। ये दक्षिणी थाईलैंड का एक हिस्सा है। अपनी चौथी उदासी के दौरान वे मक्का गए। 7 से 8 वर्ष की आयु में इनका मन पढ़ाई से हट गया और ये एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक बन गए। इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध किया और मूर्त पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। बचपन से ये ढोंग आदतों के खिलाफ थे। छोटे बड़ों का भेदभाव मिटाने के लिए इन्होंने नगर की शुरुआत की। नगर शब्द निराकारी दृष्टिकोण से लिया जाता है, जिसमें छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सब लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं और यही प्रथा आज के आधुनिक जीवन में भी चलती चली आ रही है। सिख संप्रदाय में सबसे परम पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जपजी साहिब एक
नानक देव जी ने की थी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंग हैं, जिसमें हमें अनेक संदेश मिलते हैं, जैसे अनेकता में एकता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश और विनम्र रहने का संदेश। नानक देव जी ने अनेक सिद्धांत दिए, जैसे ईश्वर एक है, सदा एक ही ईश्वर की उपासना कीजिए, बुरा काम करने के बारे में ना सोचें, तो मेहनत का ईमानदारी से कमाई करके उसमें कुछ अंश गरीबों को भी दे। नानक देव जी ने कहा था केवल वो बोलो जो आपके लिए सम्मान लेकर आए। इन्होंने कहा था हमें अपने कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु की आस्था में लगाना चाहिए। नानक देव जी ने समाज में कहा धर्म, लिंग और जात के बावजूद भी सब कुछ सामान्य है। नानक देव जी एक भेदाभेद कवि थे और सूफी कवि थे। इनकी भाषा बहती नील थी, जिसमें फारसी, अरबी, मुल्तानी, सिंधी और खड़ी बोली शब्द समा गए थे। इन्होंने 33 किताबों की रचनाएं की, जैसे जपजी साहिब, आशा दीवार, दक्षिणी ओंकार, सिद्धघोष, 12 व्रत आदि। समानता के इनके विचारों को इनके द्वारा दिए गए 3 नवीन सामाजिक संस्थानों द्वारा समझाया जा सकता है। लंगर, सामूहिक खाना पकाना एवं भोजन बांटना। पंगत, ऊंच नीच जाति भाव का भेदभाव के बिना भोजन करना। संगत, सामूहिक निर्णय लेना। इन्होंने एक मूल मंत्र दिया जो कुछ इस प्रकार है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबम गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख का अर्थ है इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, उसका नाम सत्य है, तो भय नहीं और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। जीवन और मरण के संबंध से वो मुक्त है और स्वयं भी परिपूर्ण है। ये गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र थे। इसके अलावा इन्होंने अनेक पद, सोने, छंद, शब्द की रचना की। उन्हीं में से एक प्रमुख शब्द की प्रस्तुतिकरण मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सतगुरु नानक आजा संगति पई पुकार दी, सतगुरु नानक आजा संगति पई पुकार दी, तेरे हथ विच जापी ओ दाता सारे संसार दी, तेरे हथ विच जापी ओ दाता सारे संसार दी। श्री गुरु द्वारा स्थापित गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत जाता है। सिखों में पगड़ी पहनने की प्रथा बहुत प्रचलित थी और यहाँ वैसे ही चलती आ रही है। ये सिखों में पवित्रता, आध्यात्मिकता, साहस, सम्मान का प्रतिनिधित्व कराती है। बताया गया है कि गुरु नानक देव जी 70 साल 5 महीने 7 दिन की पातशाही करके असूल सुदी 10 साल 1539 को करतारपुर में ज्योति जोत समाए। इनकी जिंदगी हमें खुशहाली से जीने की 3 शिक्षाएं देती हैं। नाम जपो, कीर्तन करो और मंत्र जपो। नाम जपो, नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं में कहा था हमें सच्चे ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। कीर्तन करो का अर्थ हमें ईमानदार जीवन जीना चाहिए। मंत्र जपो, हम सब जानते हैं कि हम जितना बांटेंगे उतना ही दूसरों की सेवा कर पाएंगे। नानक देव जी एक शख्सियत है, इनकी जिंदगी हमें हमेशा प्रेरणा देती रही। इनका मूल सिद्धांत ही मानवता की सेवा का।